Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicals Library. So guys, हम ENT एक नया टॉपिक है, ओके? तो ये टॉपिक क्लिनिकल टॉपिक है, ओके? ईयर नोज थ्रोट। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था कि मैं ENT का टॉपिक्स चालू करूँ, और मैंने ये सोचा है कि ये टॉपिक मैं एक पार्ट में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक साथ ये टॉपिक बहुत कंजेस्टेड लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अल्टीमेटली अगर समझ में भी आ गया तो आप याद नहीं कर पाओगे। तो मैंने इसीलिए ये सोचा है कि हर एक टॉपिक को मैं सब पार्ट में बताऊंगा ताकि आपको इजीली सब टॉपिक समझ में आए, ओके? तो गाइज़, इस वीडियो में हम एपिस्टैक्सिस एक नया टॉपिक है, ओके? तो उसके हम कुछ पार्ट में आए। एपिस्टैक्सिस क्या होता है? सबसे पहले एपिस्टैक्सिस का ये मतलब होता है कि नाक से खून बहना, ओके? तो अब नाक से खून बहने से पहले हमें कुछ टॉपिक समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में कौन से ब्लड सप्लाई है, कौन सी आर्टरीज आती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो उसके हिसाब से मैं हर सब टॉपिक के थ्रू इस टॉपिक को, जो एपिस्टैक्सिस टॉपिक है, उसको कंप्लीट करूँगा। तो धीरे धीरे आपको पार्ट वाइज समझ में आ जाएगा ये टॉपिक क्या है और कैसे है, ओके? सो लेट्स बिगिन गाइज। सो आप देख सकते हैं कि ये ब्लड सप्लाई, ओके? तो अब सबसे पहले ये समझिए कि ये जो मैंने रेड में मार्क किया है, आप रेड देख सकते हैं, ये रेड में जो मार्क किया है, टोटल 5 आर्टरीज होती हैं नेजल सेप्टम में, ओके? तो टोटल 5 आर्टरीज सप्लाई करती है नेजल सेप्टम में। जो रेड कलर है 1 2 3 4 5, ओके? अब हम देखते हैं इसके कौन से ब्रांचेस होते हैं। जो ये एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी है, ओके, ये आप देख सकते हैं, और जो पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी है वो है ये दोनों को कौन सप्लाई करता है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ओके? और ऑप्थेल्मिक आर्टरी को कौन सप्लाई करता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके? तो ये रही ये ब्रांच, 2 हमने देख ली है, 1 2। अब तीसरे पर आते हैं स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी, ओके? अब स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, देख सकते हैं आप, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ये है और स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी है, ये ब्रांचेस हैं, ओके? स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी के। और ये दोनों आर्टरी के जो ब्रांच हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? ये दोनों आर्टरी ये अराइज होती हैं इंटीरियर मैक्सिलरी आर्टरी से, ओके? तो ये हो गई 4, ओके? 1 2 3 4, और 5वीं होती है। और हाँ, ये याद रखना कि ये दोनों आर्टरी है, जो ये इंटीरियर मैक्सिलरी आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच होती है? ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, ओके? अब आते हैं 5वें पर। 5वां कौन सा है? ये है ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, जिसको बोलते हैं सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ओके? ये देख सकते हैं अब यहाँ, ये किसकी ब्रांच है? फेशियल आर्टरी की, ओके? और ये फेशियल आर्टरी किसका ब्रांच है? ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। तो पूरा मिला के आप इसके थ्रू आप समझ सकेंगे कि जो एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी है, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी है, ये दोनों किसके ब्रांच है? ये दोनों है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के। ऑप्थेल्मिक आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के। उसके बाद आता है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी, ये दोनों किसके ब्रांच है? यह है इंटीरियर मैक्सिलरी आर्टरी के। और वो किसके ब्रांच है? वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के। और वही बात रही जो फेशियल आर्टरी, मतलब ये जो फेशियल आर्टरी है, मतलब इसके जो ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये है फेशियल आर्टरी की ब्रांच, और ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो पूरा मिला के ब्लड वेसल इसके थ्रू होता है। अब इसके बारे में ये पूरा ब्लड वेसल्स का एक सिंपल ब्लड सप्लाई है। ये 5 आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है नेजल सेप्टम में, ओके? तो 1 2 3 4 और 5, ओके? 5 टोटल 5 आर्टरी सप्लाई करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, कौन से ब्रांचेस होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। सो गाइस, ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो मैं ऐसे ही सब टॉपिक के थ्रू कंप्लीट कर दूंगा एपिस्टैक्सिस के हर एक जितने भी ENT के टॉपिक हैं, मैं ऐसे ही सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।